Hello students, myself Vijendra Kumar. I am going to teach class 7 subject social science, the other part of geography. First, the earth in the solar system. Phases of the moon अर्थात चांद के विभिन्न फेज या विभिन्न रूप। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए लिटिल मोर देन 27 days एंड कंप्लीट वन रोटेशन इन एग्जैक्टली द सेम टाइम। अर्थात चांद पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन से कुछ ज़्यादा समय में एक कंप्लीट चक्र लगा लेता है, एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता है। वन इन एग्जैक्टली द सेम टाइम, लगभग इसी समय तक। दिस काउज अस टू सी द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज। यही कारण है कि हम लोग हमेशा चांद के उसी भाग को देखते हैं। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट फॉलिंग ऑन इट। यह इसलिए चमकता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, चांद की सतह पर पड़ता है। द सन ऑलवेज लाइट्स अप वन साइड ऑफ द मून। सूर्य के प्रकाश से चांद का केवल एक भाग, एक ही सतह प्रकाशमान होता है। बट वी सी डिफरेंट शेप ऑफ इट थ्रू आउट इट्स रिवोल्यूशन पीरियड। लेकिन इसके परिक्रमण के कारण हम लोग चांद के भिन्न भिन्न शेप को देखते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट, उसके मूवमेंट के कारण, उसके गति के कारण। द डिफरेंट शेप आर कॉल्ड द फेज ऑफ द मून। जो भिन्न भिन्न आकार का चांद का जो शेप होता है, आकार होता है, इसी को कहा जाता है फेज ऑफ द मून। द मून अपीयर्स एज ए राउंड डिस्क व्हेन वी आर एबल टू सी द लीट अप साइड कम्प्लीटली। चांद बिल्कुल गोलाकार डिस्क के समान दिखाई पड़ता है जब एबल टू सी द लीट अप साइड कम, जब यह पूरा प्रकाशमान भाग हम लोग चांद को देखते हैं तब वह बिल्कुल एक डिस्क, पूरे गोल डिस्क के समान दिखाई पड़ता है। दिस फेज इज कॉल्ड द फुल मून और पूर्णिमा। इसी फेज को, चांद के इस फेज को फुल मून या हिंदी में पूर्णिमा भी कहा जाता है। द मून बिकम्स इनविजिबल व्हेन द पार्ट फेसिंग द अर्थ डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट। अर्थात चांद अदृश्य तब होता है जब उस पर पड़ने वाला प्रकाश हमारे पृथ्वी पर नहीं आता है। अर्थात हम लोग चांद के प्रकाशमान भाग को बिल्कुल ही नहीं देखते हैं, अर्थात बिल्कुल अंधेरा दिखाई पड़ता है चांद। दिस फेज इज कॉल्ड द न्यू मून और अमावस्या। चांद के इसी फेज को न्यू मून या अमावस्या कहते हैं। इट टर्न्स इनटू वन न्यू मून टू अदर इन अबाउट 27 और 28 डेज। अर्थात एक फेज करने में, न्यू मून से न्यू मून आने में या फुल मून से फुल मून आने में चांद को 27 से 28 दिन लग जाता है। द पीरियड फ्रॉम फुल मून डे टू द न्यू मून डे इन विच द लीट पार्ट ऑफ मून रिड्यूस इन साइज इज कॉल्ड द वार्निंग पीरियड। अर्थात जब फुल मून या पूर्णिमा से के दिन से लेकर के अमावस्या तक आने में जब चांद का प्रकाशमान भाग धीरे धीरे कमता चला जाता है, इस पीरियड को वार्निंग पीरियड कहा जाता है।
while the period from new moon day to full moon day in which the moon increase in size is known as waxing period। और जब चांद अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा की ओर चलता है तो जो प्रकाशमान भाग जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इस पीरियड को कहा जाता है वैक्सिंग पीरियड। द फुल मून अपीयर्स इन बिटवीन द वैक्सिंग एंड वाइनिंग पीरियड। सॉरी, इन प्रीवियस लाइन आई हैव प्रोनाउंस्ड इट वार्निंग पीरियड, दैट इज एग्जैक्टली रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड वाइनिंग पीरियड। द फुल मून अपीयर्स इन बिटवीन द वैक्सिंग एंड वाइनिंग पीरियड, अर्थात जो पूर्णिमा की चांद होती है वह वैक्सिंग पीरियड और वाइनिंग पीरियड के बीच में होता है। नाउ स्टडी अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अर्थात कृत्रिम उपग्रह। इन प्रीवियस डेज आई हैव टॉट यू या टोल्ड यू दैट सैटेलाइट इज दैट which revolves around the planet, that is called satellite. Now artificial satellite, it means the satellite formed by the scientist, that is called artificial satellite, कृत्रिम उपग्रह। It is a human made equipment designed to collect information about the earth, अर्थात यह मानव निर्मित और आकार दिया हुआ इक्विपमेंट होता है, यंत्र होता है जो पृथ्वी के सूचना को संग्रह करता है। द स्पेस, अर्थात अंतरिक्ष के बारे में, और द स्पेस बॉडी, और जो अंतरिक्ष के आकाशीय पिंड होता है उसके बारे में। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज कैरिड इनटू स्पेस बाय ए रॉकेट, कृत्रिम उपग्रह को रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। इट हेल्प्स अस इन कम्युनिकेशन एंड गेटिंग वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यह हमें संचार में मदद करता है और मौसम संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने में या प्राप्त करने में मदद करता है। ए फ्यू आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड in the space by India are INSAT, UDSAT, IRS, etc. माने कुछ कृत्रिम उपग्रह भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, उनके नाम है INSAT, EDUSAT, IRS इत्यादि। थैंक यू, धन्यवाद।